आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी के वीकली मार्केट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी में पिछले हफ्ते क्या हुआ, फिर ग्रीड इंडेक्स क्या चल रहा है, बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट्स क्या हैं, ईरान और यूएसए के बीच में टॉक होने वाली थी, समझौता होने वाला था, वो फेल हो गया है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर क्या मूवमेंट चल रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी के चलू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है मार्केट सेंटिमेंट। अगर आप यहाँ पे फेयर और ग्रीड इंडेक्स को देखेंगे तो वो 12 पर चल रहा है। 12 यानी कि एक्सट्रीमली फेयर फुल ये सिचुएशन को ये दर्शाता है। मार्केट आर इन मैक्सिमम पैनिक जोन। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हिस्टोरिकली एक्सट्रीम फियर जो होता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है। अगर आपका काफ़ी लंबा अवधि का अगर आपका निवेश करना आप चाह रहे हैं, यानी कि 4 से 5 साल का आपका होराइजन है, इफ़ यू हैव होराइजन ऑफ 4 and 5 years, तो आप अभी सही समय है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं बिटकॉइन और इथीरियम जैसे कॉइन्स को, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट मिले। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे फंडिंग रेट, तो फंडिंग रेट नेगेटिव है। फंडिंग रेट नेगेटिव क्यों है? क्योंकि शॉर्ट्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जो भी जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी उन्हें फंडिंग रेट मिल रहा होगा, यानी कि वो फंडिंग रेट से पैसे कमा रहे होगा। और जिनका भी शॉर्ट पोजीशन बना होगा मार्केट में, यानी जिन्होंने भी बिटकॉइन को शॉर्ट किया होगा, उनका फंडिंग रेट कट रहा होगा। तो इसीलिए फंडिंग रेट नेगेटिव है। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के बारे में बात करें तो लो लॉन्ग से, यानी कि मार्केट में पूरा फेयर है, तो लॉन्ग लोग बनाने से डर रहे हैं, इसीलिए लो लॉन्ग्स का संकेत दिख रहा है। मार्केट कंडीशन के बारे में बात करें तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। एक सिंगल न्यूज़ से ही मार्केट में काफ़ी प्राइस में मैसिव स्विंग आ जा रहा है। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, बाय व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। वॉरेन बफेट का काफ़ी अच्छा कोट है। अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन है तो दिस इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन टू बाय। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। तो बिटकॉइन के प्राइस लेवल्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो करंट प्राइस बिटकॉइन का 71-72 थाउजेंड के अराउंड चल रहा है। यहाँ पर 70,000 लिखा हुआ है बिकॉज प्राइस जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 72,000 चल रहा है। इमीडिएट सपोर्ट बिटकॉइन का 69,200 चल रहा है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 59,000 से लेकर 60,000 के बीच में है। अगर हम लोग एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में बात करें तो जो कि 50,000 से 57,000 के बीच में है, जो कि मैं पर्सनली खुद देख रहा हूँ यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए। यहाँ पे मैं लॉन्ग करूँगा विथ लेवरेज, और मैं स्पॉट में भी कुछ अपनी एंट्रीज बनाऊँगा। और अभी मैं करंट मार्केट प्राइस से तो मैं सेल करने का प्लान कर रहा हूँ, जो कि मेरा टारगेट रहेगा 50,000। अब मैं क्यों सेल करने का प्लान कर रहा हूँ वो भी मैं आपको अगले टॉपिक में बता रहा हूँ। तो अगले टॉपिक है हमारा मैजिक इंडिकेटर। मैजिक इंडिकेटर एक सिग्नल एक है जो हमने बनाया है अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। तो ये मैजिक इंडिकेटर क्या है? ये एक तरह का इंडिकेटर है जो कि आप अपने चार्ट पे लगा सकते हो, और उस पर वो बाय और सेल का सिग्नल देता है हमें। अब जिन्हें भी ये सिग्नल चाहिए, जिन्हें भी ये इंडिकेटर चाहिए, तो वो प्रीमियम ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है? प्रीमियम ग्रुप में आप CoinDCX का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं अकाउंट खोल के। और आप हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। और जैसे ही आप टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली प्रीमियम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, मैजिक इंडिकेटर हमें अभी सिग्नल दे रहा है ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, यानी कि ऑन ए हायर टाइम फ्रेम, कि आप बिटकॉइन को सेल करें। 75,000 का आप स्टॉप लॉस रखें और टारगेट आपका 50,000 रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे तो जो कि 1:7 दर्शाता है। अगर आप ₹1 लॉस करेंगे तो आप ₹7 कमाने का यहाँ पे उम्मीद आपको दिख रहा है। ऑन ए स्मॉलर टाइम फ्रेम, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर है, 1-2 दिनों के लिए ट्रेड होल्ड करते हैं, तो आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यानी कि बाइंग का हमें सिग्नल दे रहा है। स्टॉप लॉस हमारा 71,300 का दिखा रहा है, जो कि टारगेट प्राइस हमारा 73,000 का है। ये आप स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए देख सकते हैं। अगर आपको मैजिक इंडिकेटर चाहिए, जो कि मैंने आपको तरीका बताया, उसे आप फॉलो करके मैजिक इंडिकेटर का आप एक्सेस पा सकते हैं आप प्रीमियम ग्रुप में अगर आप आ जाए तो। तीसरे टॉपिक पर बात करें तो यूएस ईरान जो निगोशिएशन है वो फेल हो गया। 21 घंटे तक बातचीत चली दोनों देशों के डेलीगेट्स के बीच में, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। यूएसए का डिमांड बहुत ही सिंपल था, 3 डिमांड्स थे उनके। स्टॉप यूरेनियम इनरिचमेंट अबव सिविलियन ग्रेड। सिविलियन ग्रेड के ऊपर उन्होंने उनका यूरेनियम इनरिचमेंट जो था ईरान जो कर रहा था वो चाह रहे थे कि वो ना करे। जो भी 350 किलो का हैंड ओवर वो चाह रहे थे कि जो भी उन्होंने इनरिच यूरेनियम निकाला है वो चाह रहे थे कि यूएसए अपने पास ले रख ले। और ईरान न्यूक्लियर वेपन फर्दर नहीं बनाएगा, जो कि ईरान अभी कोशिश कर रहा था न्यूक्लियर वेपन बनाने की, तो जो कि यूएसए ने सारे उन्हें उनके एरियाज जो भी जहाँ पे वो बना रहे थे उससे डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो यूएसए चाह रहा है कि अब आगे भी वो फर्दर डेवलपमेंट ना करें। अब ईरान की ये डिमांड्स थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसे पूरा कंट्रोल चाहिए था, जो कि नॉन नेगोशिएबल था। क्यों कंट्रोल चाहिए था? क्योंकि वो चाह रहे हैं यहाँ पर टोल चार्ज करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी शिप्स पास होंगे, और वहाँ पर टोल चार्ज करके वो जो भी वॉर में जो भी क्षति पहुंची है उन्हें, जितने भी नुकसान हुआ है, तो वो उसे वहाँ से रिकवर करना चाह रहे हैं। और ये जो वो पेमेंट लेना चाह रहे हैं वो बिटकॉइन में लेना चाह रहे हैं। अब बिटकॉइन में ही क्यों? बिटकॉइन आपका पेपरलेस है, बिटकॉइन आपका
बॉर्डरलेस है, बिटकॉइन कोई बैन नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं तो ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान इंटरनेशनल बैंकिंग पेमेंट सिस्टम से भी कट है, इलेक्ट्रॉनिकली गोल्ड में ट्रांसफ़र तो हो नहीं सकता, तो बिटकॉइन यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। इसीलिए ईरान यहाँ पर बिटकॉइन के तौर पर पेमेंट एक्सेप्ट करने का कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 130 से लेकर 150 शिप्स डेली पास होती है, और ईरान का जो प्रपोजल है वो चाह रहा था कि $1 पर बैरल वो चार्ज करना चाह रहा है। तो यानी कि उस हिसाब से वो $20 मिलियन वो एक दिन में कलेक्ट कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है और ईरान ये चाह रहा था। अब ये तो नेगोशिएशन हो ही नहीं पाया, तो अब इसके बारे में क्या ही बात करें। दोनों देशों के डेलीगेट्स घर चले गए। नो सीज फायर एक्सटेंशन एग्रीड, वॉर रिस्क रिमेन हाई, यानी कि अभी भी हाई सेंटिमेंट है। अभी कुछ दिनों में हो सकता है कि आपको कुछ दिनों में फिर खबर मिल जाएगी यूएसए ने फिर से बम गिरा दिया है यहाँ पर कहीं पर। अगले टॉपिक पर बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि जो चोक पॉइंट बन चुका है। 50% दुनिया का जो ऑयल होता है वहाँ से पास होता है। 100% जियोपॉलिटिकल रिस्क है ईरान। और सब अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि ईरान ने वहाँ पर सदर पॉइंट में माइंस बिछा दिए हैं, यानी कि अगर कोई भी शिप वहाँ से क्रॉस करेगा तो उसे बहुत हाई चांसेस है कि वहाँ से वो माइन में गिर जाए, यानी कि मतलब माइन उसे अटैक कर दे, तो शिप जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ईरान जो भी शिप पास होंगे वहाँ पर उनसे टोल कलेक्ट करना चाह रहा है, जो कि मैंने आपको तुरंत अभी पहले बताया। अब यूएस का काउंटर रिस्पॉन्स क्या है कि यूएस नेवी वॉरशिप वो, अब आपको मैं यहाँ पे मैप पे दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ईरान ने यहाँ पर माइंस बिछाए हुए, यानी कि जो आपको एरो दिख रहा होगा वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया पर ईरान ने माइंस बिछाए हुए हैं। और यहाँ पर जहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यूएस ने अपनी मेटल शिप्स को यहाँ तैनात किया हुआ है। यानी कि अगर यूएस ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर कोई भी शिप यहाँ से क्रॉस करता है तो ईरान अगर उसे टोल पैसा लेके अगर पास करने देता है तो यूएसए कह रहा है हम लोग यहाँ पे इसे ब्लॉक कर देंगे, हम लोग उसे पास करने नहीं देंगे। अब आप यहाँ पर अगर तीसरा टॉपिक देखें, मिलिट्री मूवमेंट्स क्या चल रहे हैं, तो अब यूएसए अपना वॉरशिप डिप्लॉय कर रहा है वहाँ पर। C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट मासिवली इंक्रीजिंग फ्लाइट्स टू इसराइल। यूएस अपने ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को इसराइल भेज रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वॉर में अटैक करना हुआ तो वहाँ से वो ईजिली अटैक कर सकता है। इसराइल रिसीविंग थाउजेंड्स ऑफ यूएस ट्रूप फ्रॉम यूरोप एंड यूएसए। अब इसराइल इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ, मतलब यूएसए और इसराइल दोनों अगेंस्ट है ईरान के, तो दोनों टीम अप कर रहे हैं। पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो 18,000 सोल्जर्स और फाइटर जेट्स वो अबू धाबी में मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो गल्फ़ है वो सारे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब अपने आप को तो एटलीस्ट प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। सो जो बायलैटरल इनका डील था उस कारण से भी ये लोग अपने सोल्जर्स को वहाँ भेज रहे हैं। अबू धाबी कॉल्ड पाकिस्तान ट्रूप पर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, गल्फ नेशन एक्टिवली प्रिपेयरिंग डिफेंसिव पोस्चर। इन्हें ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ लफड़ा ना हो, हम सेफ रहें, हम बचे रहें, तो इसीलिए अपने पास अपने ट्रूप्स मंगा रहे हैं। हिस्टोरिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जब भी ये सीज फायर इस तरह का होता है तो स्ट्रैटेजिक टाइम इसे माना जाता है, यानी कि अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बस ये समय दिया जाता है कि आप और टाइम बनाएं, मतलब और अपना स्ट्रैटेजी बना लें सो दैट अब आगे वॉर कंटिन्यू हो जाए। ये सीज फायर ये नहीं है कि अब वॉर ख़त्म हो गई। तो अगर आप पहले के भी नोटिस करेंगे, अगर आप इराक के टाइम देखें, अफगानिस्तान के टाइम देखें, तो हर बार यही चीज़ हुई है। तो इस बार भी ये हो सकता है। अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो हाउ वॉर इम्पैक्ट्स द मार्केट। ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट 50% ग्लोबल ऑयल की सप्लाई है करता है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वो सप्लाई के रिस्क में आ जाएगा और प्राइसेस बढ़ सकती हैं। अगर कल को ईरान ने बम मार दिया या यूएसए ने बम मार दिया तो ऑयल प्राइसेस एकदम क्विकली बढ़ सकती हैं। गोल्ड, वर्ल्ड शुड ड्राइव गोल्ड अप बट मोमेंटम सजेस्ट द टॉप में बी ऑलरेडी इन। गोल्ड का टॉप ऑलरेडी बन चुका है जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। बिटकॉइन का प्राइस रेंज बाउंड है, 67-70,000 के बीच में रेंज कर रहा है डिस्पाइट बैड न्यूज़। तो नॉट क्रैशिंग, नॉट रियली रैलिंग। अब आपको क्या देखना है? मंडे मार्केट खुल चुका है हमारा। फर्स्ट रिएक्शन ईरान के साथ तो फेल हो चुका है। ट्रंप अनाउंसमेंट, अगर ट्रंप कुछ और अनाउंसमेंट कर देता है तो मार्केट ऑलरेडी रिमूव कर सकते हैं। सीज फायर एक्सपायरी 29 और 30 तारीख तक इस महीने का जो सीज फायर है वो एक्सपायर हो सकता है, यानी कि अगर कुछ बम पीछे मार दिया तो ख़त्म हो जाएगा सीज फायर, आपका उल्लंघन हो जाएगा। और बिटकॉइन शॉर्ट टर्म होल्डिंग, जो बिटकॉइन का सपोर्ट है वो $69,000 के अराउंड है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको
ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म होराइजन है आपका, आप करेंटली मार्केट प्राइस पर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अपनी धीरे धीरे कर सकते हैं। एक्सट्रीम अपॉर्चुनिटी आपका 50-55,000 के अराउंड आएगा। करंट रेंज एक्यूमुलेशन अगर आप SIP कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 59-60,000 के अराउंड आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और 55,000 के अराउंड आप अच्छे से एवरेजिंग अपनी कर सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अब पीपल विश फॉर करेक्शंस व्हेन बिटकॉइन इज एट ऑल टाइम हाई, व्हेन करेक्शंस एक्चुअली कम दे डोंट बाय। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन दैट आई हैव रिटन हियर। सो लोग हमेशा चाहते हैं कि जब ऑल टाइम हाई से आदमी मार्केट गिरे तो करेक्शन का वेट करते हैं ताकि वो बाय करेंगे, जब मार्केट करेक्ट हो रहा है तो वो बाय नहीं करते। ये की टेक अवे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन रेजिलियंट है डिस्पाइट वॉर, फील्ड टॉक्स, एक्सट्रीम फियर। बिटकॉइन इज अराउंड $67,000-70,000। दैट्स अ सिग्नल, नॉट ए कोइंसिडेंस। ओके, मिडिल ईस्ट मार्केट रिस्क। मिडिल ईस्ट अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में अगर कुछ भी होता है तो ग्लोबली बहुत इफेक्ट कर सकता है, ऑयल प्राइसेस को लेकर, गोल्ड को लेकर, सब चीज़ को लेकर। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग विंडो आपका ओपन है, जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस आपका गिरता है आप एवरेजिंग अपनी करते रहें। सीज फायर पीस नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सीज फायर जो हुआ है हिस्ट्री में वो टाइम फॉर स्ट्रैटेजी की तरह देखा जाता है, वो कोई पीस नहीं है। प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एस्केलेशन, ज़रूरी बहुत हाई चांसेस हैं कि कल को कुछ हो जाए, तो प्रिपेयर पहले से रहें। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।